अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलजी एंड यू आर वॉचिंग एफएस एंटरटेनमेंट। मेरा भाई, मैं फिल वक्त राजस्थान में हूं और आज का जो मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इस बकरा इंडस्ट्रीज के बारे में जानना है तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखना, स्किप नहीं करना। अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों का भाई जो भी बातें बताऊंगा आपको लगे कि यार वाकई में इस बात में दम है। क्योंकि ये जो बातें मैं आज आपको अभी जो बताने जा रहा हूं मेरा भाई, ये मेरी 5 साल की मेहनत है। जब से मैं इस इंडस्ट्रीज में हूं, मैंने 5 साल ऑल ओवर इंडिया जंगलों में, शहरों में, मंडियों में जाकर, हर जगह जाकर और इस चीज को देखा, सर्च किया, रिसर्च किया इसके ऊपर, तब जाकर मेरे समझ में आया ये। तो आप भी इस चीज का फायदा उठाए, इस चीज को समझे। क्योंकि मुझे फोन आते हैं बहुत से कि मुबारक भाई हमें ना गोट इंडस्ट्रीज में आना है, हर भाई की ख्वाहिश है। क्योंकि एक्चुअली में आने का मकसद क्या है इंडस्ट्रीज में आने के? 2 पहलू है हजरत। एक तो इस जानवर से, इस गोट से बहुत ज्यादा प्यार, बकरों से बहुत ज्यादा लगाव, और कुछ हटकर कारोबार करने की लोग आजकल सोच रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि यार क्यों ना हम, हमारी ख्वाहिशें, हमारा जिससे लगाव लगा हुआ है, हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, क्यों ना उसी को लेकर और साथ में हम बिजनेस शुरू कर दें। तो उनके कॉल्स आते हैं कि भाई हम इस इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं, हम क्या करें। तो मेरे साथ जो कैमरा मैन है अशफाक कुरैशी साहब है। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका चेहरा भी दिखाऊंगा। और कुरैशी साहब, अगर मैं अभी जो बोलूंगा, अगर मैं आपको उस रब का वास्ता है, अगर मैं गलत बोलूं मुझे बिंदास टोकना। बिल्कुल, ठीक है, बेशक, पक्की बात है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 मौजू पे हम बात करते हैं कि भाई हम इस इंडस्ट्रीज में आए तो कैसे करें, क्या करें। तो मैंने 4 पहलू को परखा। नंबर 1 ब्रीडिंग सेटअप। नंबर 2 हजरत, साल भर आप बकरे को पालो, चाहे अपने गांव में पालो या कोई शहर में पालो, है ना, या अपने फार्म पे पालो। 2, और ले जाकर उसे मंडी में और बाजार में या अपने घर पे या अपने जंगलों में कस्टमर आए उसे बेच दो। बिल्कुल। तो ये 3रा मैंने देखा है कि साल भर लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी अपने छोटे बकरे, बड़े बकरे खरीदते हैं, उसको ट्रेडिंग करते हैं, साल भर बेचते हैं। तो 3रा ये। 4था जो है वो कट्टू वाला काम, कटिंग वाला काम। तो मुझे ये 4 ही पहलू समझ में आए। अब 5वां तो मेरे समझ में नहीं आया। तो अशफाक कुरैशी साहब, 5वां आपको पता चला है कभी? नहीं, अभी तो मालूम नहीं है। इंशाल्लाह मालूम होगा तो मैं आपको जरूर खबर दूंगा। तो ये 4 ही पहलू है। हाँ बिल्कुल, पक्का पक्का। चलो ठीक है। तो नंबर 1 मैं ब्रीडिंग सेटअप की बात कर रहा। तो ब्रीडिंग सेटअप अगर भाई कोई डालता है तो क्या डाले, कैसे डाले, है ना, इसके ऊपर मैं बता दूं। तो ब्रीडिंग सेटअप का मतलब होता है कि एक तो भाई मैं आप लोगों से इल्तिजा कर रहा हूं, जो ब्रीडिंग सेटअप डालने वाले, मेहरबानी करके ब्रीडिंग सेटअप डालो। सक्सेस अगर होना है तो ओल्ड ब्लड लाइन, ओरिजिनल ब्लड लाइन और गुड क्वालिटी में काम करना, ये चीज ध्यान में रखना। जो भी काम करोगे वो, मान लो कि मैं अभी फिलवक्त जयपुर के जंगल में खड़ा हूं तो मैं गुजरी के ऊपर आ जाता हूं। तो मुझे गुजरी की अगर बकरियां चाहिए तो फुल क्वालिटी में, ओल्ड ब्लड लाइन में मैं काम करूंगा। मेरा नर भी प्योर ब्लड लाइन का होगा, ओरिजिनल होगा, मेरी बकरियां भी वैसी होगी। तो हम जो काम करेंगे ब्लड लाइन में करेंगे। और जनरेशन वाइज, यानी कि मेरे यहाँ बकरी पहले बच्चे दी तो जनरेशन 1, फिर आगे और बच्चे, उसकी बच्चे ने बच्चा दी तो जनरेशन 2। तो ये धीरे धीरे हम एक सुधार भी करते जाएंगे। वो आगे वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह, है ना, ब्रीडिंग सेटअप की फीमेल्स के ऊपर, वो मैं जरूर उस मौजू पे बात करूंगा। तो हम जनरेशन 3, जनरेशन 4 धीरे धीरे डेवलप करते हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, ब्रीडिंग सेटअप का मतलब होता है कि बिल्कुल सब्र रखना। क्या रखना है? सब्र। बिल्कुल सब्र रखना। बिल्कुल आपको सब्र रखना पड़ेगा। सब्र इसलिए रखना पड़ेगा मेरा भाई क्योंकि ये, इसकी बच्चों से हम पैसे कमाते हैं। लेकिन इसमें मैं एडिशनल कर देता हूं एक सब्जेक्ट और, कि इसके दूध को बेचने की कोशिश करना, जितना हो सके जीरो कॉस्टिंग पे अपने मेंटेनेंस को लेके जाना, इसका दूध बेचना और इसी माह पे खर्चा कर देना, इस पे फोकस करना। ठीक है। तो आपको सब्र रखना है। पहले बच्चा दिया, देने के 3 महीने बाद आपको फिर उसको ब्रीड कराए, फिर 5 महीने कुछ दिन तक और वो प्रेग्नेंट रहेगी, फिर वो बच्चे देगी,
तो ये 16 महीने में 2 बार बच्चे देती है। तो जब उसकी बेटी जो बच्चा आज पैदा हुआ था, वो आगे जाके जब खुद अपना बच्चा देगी, वहां तक का आपको सब्र रखना है, तब जाकर आप ब्रीडिंग सेटअप में सक्सेस होगे। इससे पहले अगर आप जरा भी दाएं बाएं डगमगाए या आप जरा भी आप सब्र तोड़ा या पीछे हटे तो कोलैप्स होगे। ये याद रखना, आपको 100% वो फार्म बंद करना पड़ेगा। ये काम है सिर्फ सबर वालों का। तो ब्रीडिंग सेटअप जो भी मेरा भाई डालेगा, तो अव्वल काम क्या है, बेटर क्वालिटी, ओरिजिनल ब्लड लाइन, प्योर क्वालिटी में काम करना एंड सबर रख कर करना। क्योंकि उसके जो बेटी है उसके बाद के बच्चे वहां तक कि आपको सारी फीमेल्स को कलेक्ट करना है और मेल्स को बेचना है। इसे कहते हैं रियल में ब्रीडिंग सेटअप। ये तो हो गया हमारा ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर। अब आ जाओ हजरत पॉइंट नंबर 2, बड़ा पेचीदा है ये भी, कि हम साल भर बकरे को पालेंगे। साल भर बकरे को पालने के बाद हम बकरा मंडी में लेके जाएंगे, बड़े बड़े शहरों में लेके जाएंगे, है ना। ये होता है तरीका। इसका नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को ज्यादा देखने में मिला इन 2 सालों में। इन 2 सालों में मैंने इनको नेगेटिव पॉइंट्स को मैंने ज्यादा देखा। तो मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि ये बकरीद के जो आपने बच्चे लिए, नेक्स्ट बकरीद पे अभी आपको बेचना है, तो पहले जितने रुपए का आप माल खरीद रहे हो, नो डाउट खरीद ले, लेकिन उनका साल भर का चारे का पैसा आज ही पहले निकाल ले। फॉर मसलन मुझे 20 बकरे लेना है, तो 20 बकरे का साल भर का मुझे चारे का भी पैसा साथ में निकालना है। ये लापरवाही नहीं करना कि आगे बढ़ेंगे और करेंगे, ये बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको यहाँ। और जो भी चारा खरीदना है सीजनल वाइज, जो भी सीजन होता है उस वक्त में लेकर, जो आपके यहाँ पर 6 महीना या साल भर चले, ऐसे चारा है ना आप, और लेके रखना स्टॉक। क्योंकि मैंने बाज मर्तबा देखा है गोट फार्म वालों को या बहुत रूरल एरिया वालों को, मैंने बाज मर्तबा देखा है कि वो कैपेसिटी से ज्यादा बकरे खरीद लिए। अब ये तो जानवर है, ये तो रोज खाएगा और रोज आपके पैसे लगाएगा, पैसे खर्च करेगा, ठीक है। अब वो आगे जाके परेशान होता है, उधार चारे लेने लग जाता है, धीरे धीरे फिर वो क्या होता है, क्रेडिट बंद हो जाती है, वो अपने बकरों में से बकरे बेचने लग जाता है, 1-1, 2-2 करके, ताकि उसके चारे के पैसे आ जाए। नुकसान। अच्छा, अब आ जाओ नेगेटिव पॉइंट इसका, कि आप साल भर इस बकरे को पाले, अपना खून पिलाकर और उस बकरे को बड़ा किया, ठीक है, साल भर। भाईजान आप बंदिशों में बंध गए साल भर। आप यकीन मानना, आप अपने रिश्तेदारों में, अपने यार दोस्तों में कहीं नहीं जा सकते। जिस जहां खूंटे पे बकरा बंधा है ना, उसके बराबर में खूंटे पे आप बंद कर रहोगे, करके देख लेना ये 1 साल। अच्छा, बीमारियों का आना, मोर्टेलिटी होना, बहुत झेलता है आदमी पूरी साल, पूरे ईमान की कमाई, बड़ी मेहनत की कमाई, हक हलाल की कमाई। जब वो साल में जब वो फसल पकती है तो वो लेकर कहां जाता है, वो मंडी में, उस मंडी में, ठीक है। अब वो मंडी जो है वो अपने ताबे में ले लेती है उस मालिक के बकरे को, मालिक के बकरे को अपने ताबे में ले लेती है। ताबे में किस वजह से लेती है, क्योंकि अब वो बाजार है, वहां पर जो भाव चलेगा वही भाव में आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो ये एक किस्म का बकरों के बाजार का शेयर बाजार हो गया है। अगर आपका शेयर बाजार बकरों वाला उठा मंडी में तो आप उठे, अगर वो गिरा तो आप गिरे। तो अशफाक कुरैशी साहब, क्या ये पॉइंट पे मैं गलत बोला हूं? नहीं, बिल्कुल आपने बेशक बिल्कुल सही बोला ये पॉइंट। ये 2 सालों में मैंने इस चीज पे अच्छी खासी स्टडी करी है कि जो भाई जंगल से शहर लेकर जाने की सोचा, ज्यादा पैसे कमाने की सोचा, वल्लाह वो घाटे में गया। मैं मैक्सिमम और मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, 100% नहीं कह रहा हूं, ये याद ध्यान रखना। तो वो घाटे में गया। जो जंगलों में आकर हम जैसे आकर लेकर गए ना, तो ये यहाँ घर बैठे बेचे तो ये तो फिर भी मुनाफे में रह गए। लेकिन जो जंगलों से लेकर गया बड़े शहरों में, उसका यही हुआ है भाई। तो ये है कि साल भर की आपकी मेहनत आप क्या करोगे, उस बाजार के हवाले कर दोगे। क्या अब तू जो है वो मेरा मालिक। तो ये तो आपका हो गया पॉइंट नंबर 2 वाला काम। अब तो फ्रेंड्स आ जाओ अभी मुद्दा नंबर 3, ट्रेडिंग, ठीक है। ये ट्रेडिंग का काम पहले स्ट्रेट चलता है, सीधा जाने के बाद में फ्रेंड्स ये 2 लाइन यानी जंक्शन बन जाता है, एक राइट हो जाता है, एक लेफ्ट हो जाता है। जैसे रेलवे की पटरी होती है, ट्रेन की लाइन है, वैसा। अशफाक कुरैशी साहब देखते रहना, मजा आएगा इंशाल्लाह। तो
ये ट्रेडिंग का कारोबार क्या होता है कि अभी छोटे बच्चे लिए, बड़े लिए, है ना, लेकर गए अपने शहरों में बेचे या मंगवा कर बेच रहे। जो पालने वाले साल भर जो घरों में पालते एक एक दो दो या फार्म वाले, तो ये लेकर जाते हैं इन लोगों से, तो इसको कहते हैं ट्रेडिंग का बिजनेस। लेकिन ये आगे जाके दो भागों में बंटता है, दो भागों में बंटता है कि एक बंदा ट्रेडर ऐसा होता है कि वो ये बोलता है कि सुबह में आया मेरा माल और दोपहर में मैं बेच दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा एक बम्बैया, मैं मुंबई का ही हूं मेरा भाई, मेरे मुंबई के लैंग्वेज में जरा बोलना चाहता हूं कि भाई आयला माल है ना, फटाफट कटिंग कर भाई, रोकना नहीं तो गले में पहनना पड़ेगा। अब बकरा आने के बाद क्या होता है हजरत, धीरे धीरे बीमार होता है, वेट लॉस करता है, तो उसको वो रेट नहीं मिलते। तो एक तो इस तरीके से कोई भाई काम कर लेता है कि आया और बेच दिया। इसमें एक लाइन और डाइवर्ट होती है। कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो लाने के बाद में इस जानवर को सेट करते हैं। मैं उनके साथ ज्यादा एग्री करता हूं जो लाने के बाद अपने जानवर को सेट करते हैं। इशफाक कुरैशी साहब, समझ में आ रहा है कोई बात? बिल्कुल पूरा समझ। अब मैं रीजन बताता हूं आपको। रीजन ये है कि कोई भी ट्रेडर है वो इतना तो इल्म वाला है कि वो बकरे की बीमारी तीमारी कर लेता है, खुद से इलाज वगैरह है ना, यहां वहां से डॉक्टर बुला के कर लेता है, ठीक है। अगर वो ही बकरा कोई घर पे पालने वाला लेके जाता है तो अव्वल तो उस बेचारे को ये नहीं पता होता है कि भाई ये डॉक्टर है किधर, कहाँ मिलेगा। अच्छा, उसे कुछ नहीं पता होता है। यहाँ तो बराबर बोले जुगाली नहीं कर रहे हैं, ठीक है भाई, इसका पेट चेक करो, बॉम्बे लैंग्वेज में ना भाई, बोले पेशाब नहीं कर रहे बोले सुबह से, क्योंकि उसको पता है वो ट्रेडिंग कर रहा है ना, रात दिन का काम है, तो उसको सब पता है मिंगनी कौन से वक्त पे नहीं किया, पेशाब कभी नहीं किया, तो वो उसकी बीमारी का इलाज कर सकता है। लेकिन बेचारा जो नया है, जो घर में शौक करने वाला है, उसके पास कोई साधन नहीं। क्या होता है, आप देखने गए मेरा भाई किसी भाई को, अल्लाह बेहतर जानता है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा होगा, कोई महलों का मालिक होगा, पता नहीं क्या है, लेकिन शौक जज्बा सब में एक जैसा है ना। तो मैंने कुछ भाइयों को इस लाइन में देखा है कि भाई नहीं, चाहे मैं घाटा खा लूंगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन सेट करके बेचूंगा। तो ये एक ट्रेडिंग का काम हो गया, ये साल के 12 महीने चलता है। अब एक हो गया कटिंग का काम। अब कटिंग के काम में ये होता है कि बहुत से बाज मरतबा भाई क्या देखते हैं कि अरे यार मैं जाता हूँ जंगलों में, बकरे खरीदता हूँ, कटिंग वाले लाता हूँ, बड़ा शहर का हूँ, मंडी में खड़ा करूंगा, बेच दूंगा। नहीं होगा ऐसा। पहले आप वर्कआउट करो अपने शहर में कि भाई मैं ऐसे से बकरे ला रहा हूँ कटिंग के, तुम ले लोगे क्या, कितने ले लोगे, तो उसको कैलकुलेट करो। तो आपने कैलकुलेट किया कि मेरे हफ्ते के 40 बकरे बिक रहे, तो आप 20 ही खरीदना, आप 20 खरीदना, ये चीज ध्यान में रखना। और लाने के बाद फौरन बेच दो, क्योंकि अगर वो रुका तो इसमें कोई बड़ा खेल नहीं है। कटिंग के काम में 1500 रुपये धंधा है और इसमें मोटेरिटी भी अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। तो और ये वेट लॉस करता है, तो आपको घाटा ही लगना है। सुबह से शाम तक अगर बकरा नहीं बिका आपका, 2 दिन खड़ा रह गया, तो आप माइनस हो गए। तो इसमें क्या है, इसमें आप पहले सेल को पकड़ो, पहले सेल को पकड़ो, उसके बाद जो है वो आप ये बिजनेस करोगे। तो हजरत इशफाक कुरैशी साहब, ये 4 चीज जो है वो मेरे जहन में आई। तो ये चारों के मामले में अगर मैंने बताया है तो आप कुरैशी हो, आपका ये कारोबार है, अल्लाह देख रहा है, ठीक है। सच बताना, क्या मैं गलत कह रहा था ये बात? नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला। फ्रेंड्स, आप भी कमेंट करके बताना ये बात। अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत का मैं लिखना उस पे कि भाईजान आपकी सोच बड़ी गलत है, आप बड़े नेगेटिव हो, ये लिखना बिंदास। और अगर मैंने हक बात करी है और सच्ची बात करी है तो कमेंट जरूर करके मुझे ये बताना, ताकि मेरे हौसले बढ़े और आगे आने वाले वक्त में मैं कुछ और बेहतर आप लोगों के लिए वीडियोस ला सकूं। और एक चीज और बता रहा हूं फ्रेंड्स, इस जगह अगर मैं सिर्फ बकरे दिखाता ना तो व्यूज बहुत ऊंचे होते, बहुत ऊंचे होते। अब यकीन से देख लेना, व्यूज बहुत नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि सबको है ना बकरों देखने का शौक है, बकरे को समझना और सीखने का ना इतना वक्त नहीं है लोगों के पास। खैर कोई नहीं मेरा भाई, जो भी मेरा भाई मेरे वीडियो स्टार्ट टू एंड देखता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई, सारे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। एक इस नाचीज को आप जो है इतना प्यार देते हो, माशाल्लाह, मेरे वीडियोस को आप बहुत लाइक करते हो। मेरे 4 मौजू समझ में आए, मैं आप तक लेकर आ गया। अगर वाकई में
आपको इस बात में दम लग रहा है तो आप क्या करोगे, इसे फॉरवर्ड करोगे और लोगों में अवेयरनेस फैलाओगे। ठीक है, एक चीज ये कर लेना, लाइक करना ब्रदर। लाइक से क्या पता चलता है कि यार लोग हमें पसंद कर रहे हैं, है ना। और कमेंट के बारे में, कमेंट प्लीज किया करो ब्रदर। सच है तो सच है, अगर गलत है तो बिंदास लिखिए ताकि हम हमारे वे सुधार कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं मुबारक हुसैन खिलजी, कैमरामैन साहब जरा दिखाए तो नजारे, भाइयों को नजारे दिखाए। ठीक है, ये राजस्थान का इलाका है, जयपुर का है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला है, ये तो टीले है वालू मिट्टी, ये ग्रीन वाला है, ये अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, मैं शाहपुरा के जंगल में हूँ फिल वक्त। ठीक है ना, जंगल वाला इलाका है। हमारे राजस्थान में भी माशाल्लाह बड़े अच्छे जंगल है। ठीक है, जा रहे हैं कुछ बड़ी बड़ी बकरियां देखने के लिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे मैं हर चीज पे वीडियो बनाऊंगा, जैसा ब्रीडिंग सेटअप कैसा होना चाहिए, साल भर अगर आप कुर्बानी के बकरे पाल रहे हो तो वो कैसे पालना चाहिए। ठीक है ना, ट्रेडिंग का काम है वो कैसे करे, कैसे वो बच्चों को सिक्योर करे, इन सारी मौजू पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। 15 से 20 मिनट हो गई है ना। मेरा भाई मेरे वीडियोस को देखने वाले और मेरी वीडियोस को देखकर बड़ा पसंद करने वाले, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। मैं बहुत अदना सा इंसान था, बहुत अदना सा इंसान था। आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के हौसले से, वल्लाह कह रहा हूं मैं, वो पहाड़ दिखाओगे क्या, मेरा हौसला आप लोगों ने ना इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया। आप लोगों की इंशाल्लाह ताला दुआएं और मोहब्बत रहेगी ना तो इससे भी बहुत ऊंचा जाऊंगा मैं। बनाओगे, बनाने की जात मेरे रब की, साथ तुम्हारा चाहिए। सच्चा और हक बोलने से पीछे नहीं हटूंगा मेरा भाई। फिर भी मेरे इस वीडियो से किसी भी मेरे भाई का अगर मैंने दिल दुखाया है तो मैं चाहे दिल से माफी मांगता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर होती है बात, फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए रब राखा।